से आज का कार्यशाला को प्रारंभ करूंगा। मेरे ख्याल से आप सभी खुश रहना चाहते हो, ठीक है ना। सभी के चेहरे में यहां से हंसी मुस्कुराहट आ रहा है, सभी खुश रहना चाहते हैं। मैं एक ब्रह्मा जी का कहानी से आप कार्यशाला को प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मा जी को सभी जानते हो। यहां पर मैं लेक्चर नहीं दूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है ना। ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि की रचना की है, सबको मालूम है। जब सृष्टि की रचना किया तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर झरना, नदियां, पेड़ पौधा, पशु पक्षी बहुत सुंदर से इस धरती को सजाया। पूरे सृष्टि की रचना इतना सुंदर से किया कि आप जब कहीं भी जाएंगे तो अपने को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और इस सृष्टि की रचना करते हुए इस सृष्टि के देखभाल के लिए मनुष्य लोग को भेजे कि आप जाना और उसकी रचना देखभाल करना, अच्छा से सजा के रखना, जहां पर कमियां होगा उसको दूर करना, ठीक है। तो मनुष्य जाति का भी निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, ठीक है। धीरे धीरे ये सृष्टि चलते गए। फिर पृथ्वी लोक में आके देखे तो बहुत सारे लोग दुखी रहना चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने पूछे आके कि आपको क्या चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए, विद्यार्थी वर्ग बोले कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, पास होने के बाद बोले कि मेरे को नौकरी लग जाए। कई लोग बोले कि मेरा घर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बिल्डिंग बने, ठीक है ना। सब अपनी अपनी, कई लोग बोले बहुत सारा पैसा चाहिए, ये तो बोलते गए। लेकिन अधिकांश आधा से लोग, ज्यादा लोग बोले कि मेरे को खुश रहना है। खुश रहना है कि नहीं रहना है। तो ब्रह्मा जी ने खुश रहने के लिए मनुष्य को 2 पोटली दिया, थैला दिया, ठीक है। और वो पोटली में क्या था मालूम, एक पोटली अपने लिए दिए, हमारे लिए, और एक पोटली दिया दूसरे के लिए। पहला नंबर का जो पोटली था, ब्रह्मा जी ने कहा जब सुबह जब घर से निकलोगे, आप जो भी पढ़ने जाओगे, अपने काम के लिए जाओगे, तो उस पोटली को रोज खोल के देखना। और दूसरे नंबर का जो पोटली है उसको पीछे बांध के रखना, कभी खोल के मत देखना। ये ब्रह्मा जी ने कहा। लेकिन ये बताया कि जो पहला नंबर का जो पोटली है उसमें क्या है, बताऊं। पहला नंबर का जो पोटली है हमारी छोटी छोटी बुराई। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा, उस पोटली का एक एक कागज निकालते जाना और फाड़ के फेंकते जाना। हमारी छोटी छोटी जो बुराई है, जैसे झूठ बोलना, गाली देना और नशा करना, ये जो छोटे छोटे बुराई है उसको रोज एक एक करके निकालते जाना है। लेकिन हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, जब सुबह उठते हैं तो अपना पोटली को पीछे और दूसरे दोस्त यार आस पड़ोस जो भी है उसका पोटली को खोल के देखते हैं। इसीलिए हम खुश नहीं रहते। तो ब्रह्मा जी के बातें को हमने जीवन में धारण करना है कि अपने अंदर की जो छोटे छोटे बुराई है, ठीक है ना, उसको एक एक करके निकालना है, धीरे धीरे करके निकालना है, तभी हम खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बातें हैं ये मेरे मन में कहां से आया होगा, कहीं से तो आता है कि नहीं आता है। ये हमारे मन में आता है हमारे प्रेरक से, ठीक है। और हमारे प्रेरक कौन हो सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, स्वामी विवेकानंद जी। और हमारे गायत्री परिवार के हमारे प्रेरक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आप किसी को भी आप प्रेरक बनाइए, ठीक है ना। प्रेरक की बातें को अपने जीवन में उतारना है, एकदम छोटी छोटी बातें को, ठीक है ना। एक होता है प्रेरक जो महापुरुष लोग होते हैं, और एक होता है प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत जिसके जैसे हम बन सकते हैं। आज के जितना युवा है ना, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, कोई क्षेत्र अधूरा नहीं है। जैसे खेल जगत में आप अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए। प्रेरक सिर्फ महापुरुष लोग होते हैं, लेकिन प्रेरणा स्रोत आप खेल जगत में सानिया मिर्जा, पीटी उषा, आप किसी को भी बना सकते हैं, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर। आप जिस क्षेत्र में अगर आगे जाना चाहते हो खेल जगत में, आप उसको अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए। अगर खेल जगत के बाद अगर आगे बढ़ूं, विज्ञान के क्षेत्र में आज युवा आगे बढ़ चुका है, सबको मालूम है। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कलाम जी को कौन नहीं जानते, सभी जानते हैं। डॉक्टर कलाम जी वो तो भारत के राष्ट्रपति थे।
लेकिन राष्ट्रपति के रूप में हम बहुत कम जानते हैं। उसको किस रूप में जानते हैं? मिसाइल मैन। क्यों? क्योंकि हम उसके कर्मों की पूजा करते हैं। और कौन सा मिसाइल बनाए थे? अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ठीक है ना? ये तो मिसाइल मैन थे। और मिसाइल वुमेन, मिसाइल वुमेन कौन है? हमारी, आज हमारी बहन पृथ्वी से आकाश तक का उड़ रही है, रॉकेट वुमेन है। मिसाइल वुमेन कौन है? श्रीमती टेसी थॉमस। याद रखिए आप लोग, मिसाइल वुमेन। आज हमारी बहन भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी है। आज हमारी बहन इतने आगे बढ़ चुका है कि धरती से आकाश तक उड़ी। और कौन है वो? वो तो मिसाइल वुमेन है, कल्पना चावला। अपने लिए ताली बजाइए आप लोग। हमारी बहन इतना आगे बढ़ चुका है। ये तो विज्ञान के क्षेत्र वाली बात हो गया। अगर विज्ञान के क्षेत्र के बाद अगर आगे बढ़ूं, व्यावसायिक जगत, व्यावसायिक जगत में सर रतन टाटा सर, इंफोसिस के मालिक, एयरटेल के मालिक, आज उनके जब उम्र कितना था? सर रतन टाटा सर का उम्र कितना था? 18 से 20 साल, जब व्यावसायिक जगत में आए और पूरे भारत का, पूरे विश्व में डंका बजा दिया व्यावसायिक क्षेत्र में। व्यावसायिक जगत के बाद अगर आगे बढ़ूं, कला के क्षेत्र में, कला आप सबको मालूम है, लता मंगेशकर दीदी, लता दीदी को कौन नहीं जानते? AR रहमान, जाकिर हुसैन, सभी जानते हो। आप इनके जैसे क्या, इनसे भी अच्छा बन सकते हैं। बस अपने को किस चीज की जरूरत है? उस क्षेत्र में लगन, भावना के साथ साथ लगन की जरूरत है। और अगर आगे बढ़ूं, शिक्षा और तकनीकी आज इतना आगे बढ़ चुका है। जैसे कम्युनिकेशन की बात करता हूं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है दूर संचार। 20 साल पुराने बात करूं तो पहले एक गांव से एक लेटर 10 किलोमीटर दूर पहुंचने में उसको कभी सप्ताह भर लगता था, कभी महीने भर लगता था, कभी तो पहुंचता भी नहीं था, हमारे घर का प्रोग्राम हो जाता था। लेकिन आज कम्युनिकेशन, दूरसंचार हमारी युवाओं की देन इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर कोई विदेश में हमारा कोई नियर और डियर है तो हम फेस टू फेस बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग। कम्युनिकेशन इतना आगे बढ़ चुका है। कम्युनिकेशन के बाद आज मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और स्वास्थ्य चिकित्सा इतना आगे बढ़ चुका है। अगर मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूं, आज पूरे विश्व में भारत अग्रणी है। एक बार ताली बजाइए। मैं डॉक्टर हूं, आप सबको मालूम है। आज चिकित्सा, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि आपको मालूम है अभी 2 साल पहले कोविड हुआ था, ठीक है ना? कोविड एक वायरस के कारण हुआ, लेकिन हमारे जो मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर है, युवा डॉक्टर, उन्होंने 2 वैक्सीन का आविष्कार किया। कौन कौन सा? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये तो भारत को सुरक्षित किया, उसके अलावा 70 देशों को सप्लाई किया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। 70 देशों को, एक बार ताली बजाइए हमारे युवा वैज्ञानिकों के लिए। ये तो हम अच्छी बात है। उसी भारत का एक परिदृश्य हमारे सामने आता है, और वो क्या है? आतंकवाद। ये भी युवाओं की देन है। आप देखना, जब कोई बम बनाने का काम करता है, पिस्टल बनाने का काम करता है, तो कौन करता है? सिर्फ युवा। आप 70 साल के एक युवा बम बनाया करके कभी सुने हो? नहीं। पढ़े लिखे युवा, वो भी डॉक्टर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, MBA रहेगा, बहुत पढ़े लिखे युवा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड डिस्ट्रक्शन की ओर चले जाता है, तोड़ फोड़ की ओर चले जाता है, इसलिए वो बम बनाने का काम करता है। ये तो हो गया आतंकवाद। आज युवाओं के बीच में प्राकृतिक आपदा, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, अशिक्षा, गरीबी, सूखे खेत, महंगाई और कुटीर उद्योग का पतन हमारे सामने हो रहा है। कुटीर उद्योग का पतन का मतलब होता है, पहले अगर 20 साल पुरानी बात करूं तो आसपास के गांव होता था, हर गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे होते थे, ठीक है ना? यह प्रिंटिंग प्रेस हो गया, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बताना, ये छोटे छोटे उद्योग धंधे होते थे। हर गांव में एक लोहार होता था जो कृषि का औजार का सामान बनाते हैं। हमारे घर में हंसिया जो होता है, मालूम है नहीं, जिससे हम सब्जी काटते हैं, उसको भी एक लोहार बनाता था। उससे क्या होता था? वहां के जो युवा है अपने पैरों पर खड़े होकर आमदनी करके अपने पैरों में खड़े होते थे और आजीविका का साधन चलाते थे। लेकिन आज लगभग बंद होने के कगार में हो गया है।
आज अगर कोई लोहार अगर अपना छोटा सा दुकान खोलेगा, वो बड़ा वाला जाएगा, शहर की ओर भाग रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? एक जो 20 रुपए का सामान को खरीदने के लिए हम शहर की ओर जा रहे हैं। इससे क्या होता है? क्या हमको लगता है कि हम पतन की ओर जा रहे हैं क्या? अगर ये बंद हो जाएगा तो हमको लगता है कि हम पतन की ओर जा रहे हैं? जा रहा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अच्छे शब्दों में कहा है, फिर से काल चक्र आ रहा है। काल चक्र मतलब होता है समय, जो पुराना समय है अब फिर आने वाला है, आ रहा है। फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निश्चित हो रहा है जो समस्त जगत को पलावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति, जोर से बोलना है, भारत की उन्नति। लेकिन कौन करेगा भारत का उन्नति? आशा का केंद्र है युवा शक्ति। हम जहां भी जाते हैं, आशा का केंद्र सिर्फ युवा युवा युवा, ठीक है ना? आशा का केंद्र है युवा शक्ति। भारत की प्रगति है युवाओं के कंधों पर है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है भारत देश में युवाओं का 65% आबादी है। तरुण शक्ति, तरुणाई शक्ति का आप लोगों का 65%। इसलिए भारत को हम क्या बोलते हैं? युवा देश। हमको तो गर्व होता है कि हम भारत में रहते हैं, युवा देश में रहते हैं। आप देख लीजिए, आप चाइना को आप सर्च करके देखना, बूढ़े देश कौन सा है, जापान, चाइना, और युवा देश करके सर्च करके देखना, सिर्फ भारत का नाम आएगा। आज 65 से 67% युवा शक्ति का आबादी है भारत में। हमें तो गर्व महसूस होता है कि हम युवा देश में रहते हैं। इसीलिए एक कवि ने कहा है, स्वर्णिम इतिहास अभी तक का केवल यही बतलाता है कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। जवानी का मतलब होता है युवा शक्ति। अब 65% आबादी आप लोगों का है, तो आप भारत देश को कहां से कहां ले जाओगे? आज हमें तो गर्व है कि भारत देश विश्व गुरु बनने के कगार में पहुंच गया है। एक बार ताली बजाइए अपने लिए। हमको तो गर्व लगता है कि हम वहां तक पहुंच गए हैं। हम जहां भी जाते हैं सिर्फ युवा 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 यही बोलते हैं। एक्चुअली युवा है कौन? क्या उम्र से है कि 18 से 35 साल के बीच युवा है? आइए एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं, ठीक है? ध्यान से। इसमें प्रश्न पूछूंगा आप लोग को, ध्यान से देखिएगा।
समझ आया? मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ये वीडियो क्लिप में है कि यहां से एक रास्ता है, एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, ठीक है ना। वो पेड़ तो गिरा है, वो पेड़ गिरने के पहले वहां से नेता गुजरे, अभिनेता गुजरे, ऑफिसर गुजरे, बड़े गुजरे, सब गुजरे, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया मैं इसको हटा सकता हूं। फिर आप लोगों के बीच से एक युवा निकले, आप लोगों के बीच से एक युवा निकले कि मैं इसको हटा सकता हूं। ये है युवा। और उसके बाद जब एक युवा निकले, आपके फ्रेंड एक निकले, फिर उसके साथ साथ पूरे झुंड आप लोग को दोस्ती। और कितने भी बड़े से बड़े काम हो, कितने भी बड़े काम हो, अगर संगठन में अगर आ गया तो कितने भी बड़े काम है उसको हम लोग कर लेते हैं। बस यही है, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों को किसी को पीछे नहीं देखना है, आपको अपने आप को देखना है कि ये बड़े से बड़े काम को मैं कर सकता हूं। बस यही युवा है। तो युवा की परिभाषा क्या है? युवा की परिभाषा यह है जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता। इसको नोट करके रखना, हमेशा अपने इसमें रखो। जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता, युवा वह है। युवा वह है जो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाता है, ठीक है ना। उसके सामने में कोई भी बाधा आ जाए, वो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाता है युवा। युवा जो परिस्थितियों का दास नहीं होता, निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी खुद युवा होता है। युवा भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास होता है। जैसे युवा 3 प्रकार के होते हैं, आप सबको बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे एक युवा है, अपने घर के बिस्तर में सोया है, वो सोया है और उसके घर में एक सांप आ जाए तो किसका चलेगा? युवा का चलेगा कि सांप का? सांप का चलेगा, क्योंकि युवा सोया है, ठीक है ना। एक युवा है, सोए अवस्था में है युवा, उसका उम्र तो 18 से 35 है, लेकिन वो सोया है। दूसरा युवा, वो अपने बिस्तर में जग रहा है और सांप आ जाए तो युवा सिर्फ चिल्लाएगा। क्या चिल्लाएगा? बचाओ बचाओ बचाओ, ये तो पड़ोसी के घर के गंदगी के कारण आए, ये तो नगर निगम के कारण आए, ये पंचायत के कारण आए, ये उसके मतलब सिर्फ यही करेगा। और आजकल के वो युवा हड़ताल में जाते हैं, उसको पूछोगे बेटा क्यों आए हो? अरे मैं हड़ताल करने आया हूं। इसका कारण क्या? अरे मेरे को नहीं आए, मेरे को नहीं मालूम, वो भैया बुलाया ना मेरे को। सिर्फ वो चिल्लाने का काम करता है दूसरा युवा, सिर्फ चिल्लाते रहता है। ये दूसरा नंबर का युवा। तीसरा नंबर का युवा होता है, अपने बिस्तर में बेड में बैठा है जागृत अवस्था में, और अगर सांप आ जाए तो आर या पार करता है डंडा लेके। तो आप लोग कौन सा युवा हो? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा नंबर। एक बार ताली बजाइए। युवाओं को हमेशा जागृत होना चाहिए, जागृत अवस्था में होना चाहिए युवाओं को, ठीक है ना। वही युवा। युवा भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। जैसे कई युवा क्या होता है, एग्जाम का समय आता है और नारियल लेके भगवान के पास जाता है, हे भगवान मेरे को पास कर दो। क्या भगवान पास करेगा? कर्म पर विश्वास करना है। आज मैं एक डॉक्टर भी हूं, कॉलेज में लेक्चरर भी हूं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग पूरे टीम, हमारी जो टीम दिख रहा है, पूरे भारत में 1892 वर्कशॉप हो रहा है हमारा। ये एक बार हमारे लिए ताली बजाइए, ठीक है ना। ये सिर्फ ये है, आप कर्म करो, भाग्य तो आपके पीछे पीछे दौड़ते आता है। अच्छे कर्म करोगे। हमारे पास समय नहीं होता कि कभी वहां से आ रहा है, उड़ीसा से फोन आता है, कभी महाराष्ट्र से फोन आता है कि भैया आप लोग आके करो। लेकिन हमको आप जैसे युवाओं को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना भी पड़ता है, ठीक है ना। हमारा हॉस्पिटल भी है। तो आपको भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करना है, और अच्छा कर्म रहेगा तो भाग्य तो ऐसे पीछे पीछे आता है, ठीक है ना। यह है युवा। युवा स्वयं सब कुछ करके अपने आप को गौरव महसूस करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। जैसे हम लोग का टीम आप लोग के पास आके हमको गौरव महसूस हो रहा है कि आप जैसे युवाओं को हम राष्ट्र के लिए नियोजित करने आए हैं। हमको गौरव लगता है, आप लोग भी गौरव अपने आप को महसूस करो कि हम एक राष्ट्र के एक अंग बनने वाले हैं, ठीक है ना। युवा में क्या होता है? उमंग, उत्साह, जोश से जीता है और सुनहरे भविष्य का सपना देखता है कि मैं आने वाला कल, मेरा आने वाला भारत कैसे होगा, ठीक है ना। तो युवा की परिभाषा क्या है आप सबको मालूम है? जिसमें क्या हो? साहस हो, उत्साह हो, उमंग हो, जुनून हो
कुछ नया करने का उसका अंतः मन मचलता है, और जो वर्तमान में जीता है और सुनहरे भविष्य का सपना देखता है कि मेरा आने वाला भारत कैसे होगा। ये युवा की परिभाषा है, ठीक है ना। ऐसे युवा की परिभाषा होना चाहिए। लेकिन जब युवाओं की जो परिस्थिति है, स्थिति, समस्याएं है, जब यहां से पढ़ के निकलोगे, आपके हाथों में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सब कुछ रहेगा, और सबसे पहले समस्या रहेगा बेरोजगारी का। रहेगा कि नहीं रहेगा? सबसे पहला समस्या है बेरोजगारी का। दूसरा, आजकल के युवा टेंशन में जीते हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन टेंशन में, क्योंकि आधा दिमाग बुक, आधा दिमाग बाहर रहता है। आजकल के युवा समस्या हम खुद देते हैं, सबको मालूम है। सबके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, है कि नहीं है? कोई KG1, KG2, क्लास 1 जो भी है, सबके घर में रहते बच्चे, और समस्या हम देते हैं। बच्चे का वजन रहेगा 10 किलो तो उसका बस्ते का वजन रहेगा 12 किलो। समस्या हम देते कि नहीं देते हैं? ये है। आज युवा सिर्फ अव्यवस्था फैलाते हैं। कैसे? अगर यहां से एक बस चलती है, ठीक है ना, चापा जाने के लिए, उसमें इधर लिखा है महिलाओं के लिए आरक्षित, तो हम लोग पुरुष लोग जाके बैठ जाते हैं। ये अव्यवस्था है कि नहीं है? ये हम लोग खुद देते हैं अव्यवस्था, ठीक है ना। और ये भी है कि इसके अलावा पुरुष वाले नहीं हैं, अगर ज्यादा भीड़ है तो आप लोग उसमें ठूस ठूस के भरते हो। होता कि नहीं होता है? ये अव्यवस्था हम खुद फैलाते हैं। और आजकल के युवा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। कैसे स्मार्ट मालूम है? पब और बार में जाके आज युवा और युवती जाके वहां क्या करते हैं? सिगरेट का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। होता कि नहीं होता है? ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और क्या समझते हैं? इसके पीछे कारण क्या है मालूम? पश्चिमी जीवन शैली, ठीक है ना, जो अंग्रेजों ने छोड़कर चला गया है। पब में जाकर डांस करना और शराब का सेवन करना, ये अंग्रेजों की देन है। उसको हम लोग अपना के हम लोग समझते हैं स्मार्ट है। होता कि नहीं होता है? ये भारतीय संस्कृति है क्या? नहीं, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। आजकल के युवा तो सिर्फ दौड़ते रहते हैं, और किसके लिए? सिर्फ पैसा के लिए। मैं एक अच्छी घटना बता रहा हूं। एक मेरे दीदी है, दूर का दीदी, मैं ऐसी गया एक वर्कशॉप में, बोला कि दीदी बहुत दिन के बाद मिले हो, आपका बेटा क्या कर रहा है? एकदम गर्व से कहा, अरे वो तो MBA करने के बाद UK में है, 45 लाख का पैकेज है। बहुत अच्छा से बोला। दोस्तों, अगर उसके घर में दादा या दादी अगर कुछ हो गया तो सिर्फ उसी दिन आएगा, क्रियाक्रम करेगा, दूसरा दिन चले गया। इसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। आप सुब्रत राय सहारा को सभी जानते हो, जानते हो? वो तो करोड़ों अरबों का मालिक था, लेकिन जब उसका मृत्यु हुआ तो उसके दोनों बेटा भी नहीं आ पाए। किसके कारण नहीं आ पाए? सिर्फ पैसा के कारण। मालूम है? अभी 1 महीने घटना है, वो उसके बेटा दोनों कहां हैं? विदेश में हैं, और सिर्फ पैसा के कारण वो नहीं आ पाए, ठीक है ना, क्योंकि पैसा का कमाई के लिए वो रुका है। उसके बाप यहां पर उसका खत्म हो गया, सुब्रत राय सहारा इंडिया में। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो आज हम सिर्फ भाग दौड़ जिंदगी कर रहे हैं, और सिर्फ उसके कारण है पैसा पैसा पैसा। आजकल के युवा टेंशन में जीते हैं, रात रात को जगते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है जीवन लक्ष्य का अभाव। न तो हमारा कोई आदर्श है, न तो हमारा कोई उच्च उद्देश्य। टूटे सपने, बिखरे आरमान एवं अतृप्त आकांक्षाओं से मारी युवा पीढ़ी। हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, हमारा आदर्श नहीं है, ठीक है ना। कौन समझेगा युवाओं का मन का दर्द? कौन होगा युवाओं का समस्याओं का समाधान करने वाला? बताइए, कौन होगा युवाओं का आदर्श? कौन होगा आपका आदर्श? कौन होगा बताइए? एक आदर्श बनाना है, और आदर्श हम किसको बनाते हैं? महापुरुष लोग को बनाते हैं। तो युवाओं का आदर्श कौन होगा? स्वामी विवेकानंद जी को बनाइए, आप अपना आदर्श बनाइए। स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ 2 शब्दों में कहा है, बी एंड मेक। बनो और बनाओ, बस यही तो है ना, बनो और बनाओ, ठीक है ना। आपको बता दूं, बनो और बनाओ ये शब्द बहुत बड़ा है। जैसे हम लोग गायत्री परिवार में बोलते हैं कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। उसी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। एकदम 2 शब्दों में कहा है।
बनो और बनाओ का एक मैं बताना चाहूंगा। मैं घर में मेरे यहाँ जब खाना खाता हूं, ठीक है ना, खाना खाता हूं तो अपना थाली को जहां धुलता है वहां तक मैं ले जाता हूं। मैं रोज करता हूं। सुबह जब उठता हूं ना बिस्तर से, तो अपना चादर को फोल्ड करके मैं खुद रखता हूं। मेरे घर में सब कोई है, भाई भी है, सब है, लेकिन मैं अपना काम करता हूं। धीरे धीरे ये चीज को मेरा बेटा भी देखना चालू किया। ठीक है, आज तक उसको नहीं बोल रहा हूं कि बेटा ये काम करना, धीरे 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 देखते गया। ठीक है ना, वो देखकर वो भी जब बड़ा हुआ तो वो भी वही काम करना चालू किया। आज मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में MBBS 3rd ईयर में, ठीक है ना। जब वो हॉस्टल में गया तो उसको हॉस्टल से जो थाली है उसको धुलता है वहां तक ले जाने में शर्म नहीं आया, और अपना बिस्तर को फोल्ड करने में शर्म नहीं आया। बताए, जब और लड़के लोग को शर्म आता है तो बोले अरे ये तो हमारे घर का संस्कार है। अब समझ आए कि नहीं आए? तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है। इसी को बोलते हैं व्यक्ति निर्माण। अपने आप को बदलना है, व्यक्ति निर्माण पहला होता है। और मेरे को देखकर मेरा घर बदल गया, उसको बोलता है परिवार निर्माण। और मेरे घर को देखकर मेरा पड़ोसी बदल गया, उसको बोलता है समाज निर्माण। ठीक है ना, ये कड़ी है, इसको अपने आप में उतारना है हर युवाओं को। ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, सबसे पहले अपने आप में लेना है। आज आप लोग अगर जाके अपना थाली को जो नहीं ले जाता ना, खा के बस रखना, मम्मी बोलेगा बेटा आज पढ़ के क्या आया कॉलेज में, क्या हुआ आपके कॉलेज में, होगा कि नहीं होगा? बस यही है, अपने आप से परिवर्तन कीजिए, अपने आप से आज अच्छे परिवर्तन कीजिए जो घर में एक मिसाल बन जाए। नहीं आज क्या हुआ आपके कॉलेज में, कोई महाराज लोग तो नहीं आए थे, ऐसे बोलेंगे। हम लोग महाराज नहीं हैं, ठीक है ना, हम लोग, एक डॉक्टर हूं मैं, ठीक है ना, मैं आप लोगों से मिलकर बात करने आया हूं, बस यही है। ठीक है ना, तो ये है एकमात्र किरण, एक ही आस, युवा शक्ति बनेगा परिवर्तन का आधार। और एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक दिशा, एक कदम युवा आंदोलन का। लेकिन मैं अभी तक आप लोग को इतना बता रहा हूं, युवाओं का उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य को आप गांड बांध कर ले जाना, आज से ले जाना। मैं बोला ना, ब्रह्मा जी का जो थैला है बांध के ले जाना, ये आप लोग के लिए प्रसाद दे के जाऊंगा, इसको ले जाना। युवा आंदोलन के हमारे 4 उद्देश्य है। पहला होता है साधना। साधना मतलब कोई पूजा पाठ नहीं है, साधना करने से अपना प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आप अलग से दिखोगे, ठीक है ना, कुछ भी काम करोगे आपका व्यक्तित्व निखरेगा, बस यही साधना। दूसरा होता है स्वाध्याय। आप नियमित कोई भी महापुरुष की जीवनी को कम से कम 10 मिनट पढ़ना है रोज। आप बना के रख लिए 10 मिनट मेरे को पढ़ना है। अगर 10 मिनट में आप 6 दिन तक नहीं पढ़े तो 6 दिन में 60 मिनट, 1 घंटा आप संडे को पढ़ लीजिए। अब समझ आए कि नहीं है? कोई भी महापुरुष जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, उसके बारे में। जैसे मैं किसी को बोलूंगा बेटा आप आओ यहां पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोलो, तो आप अगर नहीं पढ़ते तो नहीं बोल पाएंगे। अब समझ आए कि नहीं आए? तो आप कोई भी महापुरुष के जीवनी को रोज कम से कम 10 मिनट को पढ़ना है। उससे क्या होगा? हमारा नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास होता है। ठीक है ना। तीसरा है संयम। अगर संयम से हम रहेंगे तो स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब बता रहा हूं, सेवा। आपको सेवा जरूरी है। और सेवा किसका है? सेवा करने के लिए 2 चीज की जरूरत है। एक होता है समय और दूसरा होता है प्रतिभा। आजकल युवाओं को हम बुलाते हैं कि बेटा यहां पर एक कार्यक्रम है, आप आना, तो क्या बोलते हैं मालूम? सर मेरे पास समय नहीं है। आप ये बताइए, आप लोग से मैं पूछना चाहूंगा, आप भारत माता के लिए रोज 20 मिनट का समय निकालना है, कौन कौन निकाल सकते हैं? सिर्फ 20 मिनट का समय, हाथ उठाइए, कौन निकाल सकते हैं? बहुत सुंदर, इन लोगों को एक वीडियोग्राफी कर लीजिए। 20 मिनट का समय निकालने को सभी तैयार है, और एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। बहुत सुंदर। आप अगर रोज 20 मिनट का समय निकालते हैं तो सप्ताह में होता है 7 दिन, संडे छुट्टी। चलो अब कितना बच गया? 6 दिन। अगर रोज 20 मिनट का समय निकालोगे तो सप्ताह में कितना घंटा हुआ? 2 घंटा का समय हुआ। ये तो सप्ताह में 2 घंटा, तो महीने में कितना? महीने में 8 से 10 घंटा।
8 से 10 घंटा मतलब एक दिन का समय हुआ, तो महीने में एक दिन समय निकल गया, तो साल में कितना दिन? 12 दिन। देखो आप रोज 20 मिनट का समय निकालोगे तो साल में 12 दिन का समय निकला कि नहीं निकला? अब 12 दिन को हम करें तो करें क्या? अब नहीं बोलना कि मेरे पास समय नहीं है। आप लोग सभी हाथ उठाए, मेरे लिए नहीं है, वो भारत देश के लिए है, ठीक है ना। अब समय तो है। दूसरा हम पूछते हैं कि बेटा यहां पर आना एक कार्यक्रम है, तो आ तो जाएगा, फिर क्या बोलेगा? सर मेरे को तो कुछ नहीं आता। यही होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हर युवाओं के अंदर में अलग अलग प्रतिभा है, हर युवाओं के अंदर में अलग अलग प्रतिभा है। जैसे कोई युवा को माइक संचालन करने अच्छा आता है, ठीक है ना, किसी को रंगोली अच्छा बनाने आता है, किसी को माइक का स्टेज को पूरा सजाने आता है, किसी को पर्यावरण को काम करने अच्छा आता है, किसी को स्वच्छता अभियान आता है। तो यही तो अपने अंदर का प्रतिभा है, उसको हमको कहां लगाना है? भारत माता में, ठीक है ना। तो यही तो है, युवा अपनी प्रतिभा और समय का कुछ अंश मातृभूमि को समर्पित कर राष्ट्र देव के चरणों में अपना पुष्प अर्पित करना है, ठीक है ना। यह है। आइए एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। क्या लिखा है? पढ़ना। बहुत सुंदर, आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है, अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। आप सभी ने इतना ध्यान से सुने, इसको अपने जीवन में उतारिएगा। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।